हेलो दोस्तों, मैं दीपक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख संवैधानिक प्रावधान। मतलब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख जो है संविधान में क्या क्या संशोधन हुए, कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी बताएंगे कि शिक्षा क्या है, शिक्षा किस शब्द से मिलकर बनी है, शिक्षा के संबंध में संविधान में क्या क्या प्रावधान है, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो हमारा KVS के इंटरव्यू के लिए, TSSB की परीक्षा के लिए, सुपर टेट के लिए, जो भी टीचिंग के जितने भी एग्जाम है सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस वीडियो में एक एक चीज मैंने बहुत ढूंढ के लिखी हुई है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको शिक्षा के संबंध में जितने भी जो है संवैधानिक प्रावधान है और शिक्षा क्या है, इसके विषय में दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा शिक्ष धातु से मिलकर के बनी है। सबसे पहले इंटरव्यू में तो यही पूछा जा सकता है कि शिक्षा किस धातु से मिलकर बनी है, तो आप बताएंगे कि शिक्ष धातु से मिलकर बनी है। फिर पूछा जा सकता है कि शिक्षा किसका विषय है, तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जानते हैं कि सूची कितनी होती है, 3। एक राज्य सूची, एक संघ सूची या केंद्र सूची, और तीसरी क्या होती है, समवर्ती। तो जो राज्य सूची है उस पर सिर्फ राज्य कानून बना सकता है, जो केंद्र या संघ सूची है इस पर केंद्र कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची है इस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा है क्या? शिक्षा मानव के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। मतलब अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है तो उसके व्यवहार में जरूर परिवर्तन होगा। अगर किसी व्यक्ति ने शिक्षा प्राप्त किया और उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो उसे शिक्षित नहीं कहा जाएगा। तो यानी कि शिक्षा एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य की जन्मजात शक्तियों, मतलब ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य पैदा होता है उसमें पहले से ही वो शक्ति निहित है। किसी को वो शक्ति देने की उसे आवश्यकता नहीं है, बस उसकी शक्तियों का यानी उसके कौशलों का खाली हमको क्या करना है, उसको बाहर लाना है उसके अंदर से। उसके अंदर पहले से ही है और उस शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा उसके एक एक कौशल को हम उसके अंदर से बाहर निकालेंगे। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। तो यानी कि शिक्षा का मतलब क्या हुआ, उसके कौशल में वृद्धि, उसके व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या है, शिक्षा है। अब हम बात करें कि शिक्षा किस शब्द से मिलकर बना हुआ है, तो शिक्षा को अंग्रेजी में कहते हैं एजुकेशन, और एजुकेशन लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से मिलकर बना हुआ है। और एजुकेटम भी 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक तो ई, एक ड्यूको। ये भी लैटिन शब्द है। आपसे पूछा जाएगा कि एजुकेटम कौन सा शब्द है, तो ये भी लैटिन शब्द है। और ई ड्यूको ये भी लैटिन शब्द है। इसका मतलब क्या होता है, ई इसको ए पढ़ेंगे, इसका मतलब होगा अंदर से, और ड्यूको का मतलब है आगे बढ़ाना। मनुष्य की जो शक्तियां हैं जो उसके अंदर निहित है उसको हमको क्या करना है, आगे बढ़ाना है। किसके द्वारा, एजुकेशन यानी शिक्षा के द्वारा। तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य में निहित सभी शक्तियों को उसके अंदर से हमको बाहर निकालना है, और इसी प्रक्रिया का नाम है शिक्षा, और शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। अब बात करते हैं कि संविधान में इसका क्या क्या प्रावधान किया गया है शिक्षा के संबंध में। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो अनुच्छेद 14, जिसको आप लोग जानते हैं कि समता यानी समानता का अधिकार होता है। ये विधि के समक्ष समता, इसका मतलब यह है कि कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर है, अनुच्छेद 14 के अनुसार। कि जो भी व्यक्ति है, जो भी बच्चे आपके यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, उनके साथ आप किसी भी प्रकार का विशेष रूप से कोई किसी को ट्रीटमेंट देंगे या किसी व्यक्ति की अवहेलना करेंगे, ऐसा बिल्कुल आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपके सामने जो बच्चा आ रहा है, आपके लिए हर बच्चा बराबर है और आपको उसी प्रकार से उसके साथ व्यवहार करना है। तो इस अनुच्छेद 14 में ये बात बताई गई है कि आपको किसी व्यक्ति को छोटा बड़ा महसूस नहीं कराना है। आपके सामने जो भी बच्चे हैं सब बराबर हैं। अब अनुच्छेद 15 की बात की जाए तो इसमें क्या बताया गया है कि धर्म, जाति, अनुच्छेद 15 में आपको क्या बताया गया है कि धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। मतलब कोई बच्चा जो आपके सामने आ रहा है, आपकी क्लास में आ रहा है, वो उसका जन्म कहाँ हुआ है, उसके माता पिता कौन है, उसका जन्म स्थान कहाँ है, उसका लिंग क्या है, वो महिला है या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, मतलब आपको कोई विभेद नहीं करना है। ना आपको उसके नस्ल के ऊपर टिप्पणी करनी है, ना आपको उसके धर्म के ऊपर टिप्पणी करनी है। आपको बच्चे को
स्टूडेंट यानी एक छात्र की भांति ट्रीट करना है। आपको उसके जेंडर पर नहीं जाना है कि वो कौन है, उसकी जाति क्या, उसका धर्म क्या है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो ये कहता है अनुच्छेद 15। अब बात करें अनुच्छेद 16 की। तो अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। मतलब ये क्या कहता है अनुच्छेद 16 कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर। ये अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है जो नौकरी पाना चाहता है किसी भी विभाग में, तो उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। आपको सबको, सभी व्यक्तियों के लिए जो नियुक्ति है वो समान रूप से होनी चाहिए। किसी भी प्रकार से किसी के ऊपर कोई बर्डन नहीं होना चाहिए। और जो अनुच्छेद 21 है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण कहा गया है कि आप अपनी जीवन की रक्षा कर सकते हैं, इसमें आपको कोई बाध्यता नहीं होगी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अनुच्छेद 21 के एक सेक्शन 21A में बताया गया है, ये इसमें पूछा जा सकता है कि ये कौन सा संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो जो अनुच्छेद 21A है यानी 21 का जिसको बोलते हैं, वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसमें क्या जोड़ा गया है कि जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। मतलब किसी भी बच्चे को आप फीस नहीं ले सकते हैं और उसको जो भी शिक्षा है वो आपको अनिवार्य रूप से देना ही देना है। किसी भी बच्चे को आपको बाहर नहीं करना है, आप किसी बच्चे को भगा नहीं सकते हैं, किसी भी बच्चे को आप शिक्षा से वंचित किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 28 की बात करें तो लिखा है कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। मतलब कुछ जो संस्थान है जैसे मदरसे हैं या कोई ऐसा संस्थान जिसमें ऐसा प्रावधान किया गया हो कि उसमें आपको धर्म की शिक्षा दी जाएगी, उनको छोड़ करके आप किसी भी संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं जो सरकारी हो, सरकारी संस्थान हो, जो सरकार द्वारा पोषित हो। आप किसी भी संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं और किसी भी बच्चे को आप उसमें शामिल होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। अगर उसकी स्वेच्छा होगी तो उसमें भाग लेगा, नहीं होगी तो नहीं भाग लेगा। आप उसके ऊपर कोई दबाव नहीं दे सकते हैं। इसमें कहा गया इसके दो खंड है अनुच्छेद 28 के। एक खंड कहता है कि राज्य विधि से पोषित किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब अगर राज्य किसी को पैसा दे रहा है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं होगी, वो धर्मनिरपेक्ष काम करेगा, किसी भी धर्म की शिक्षा उसमें नहीं होगी। दूसरा खंड क्या कहता है कि खंड ए की बात सिर्फ ऐसी संस्था पर लागू नहीं होगी जो किसी ऐसे न्यास विन्यास के अधीन है जिसके अनुसार धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है। मतलब कुछ जो संस्थान जो सरकार चला रही है जो धर्म की शिक्षा ही दे रहे हैं तो उन पर यह बात हमारी लागू नहीं होगी। तो ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है कि अनुच्छेद 28 क्या है, तो आप बताएंगे कि धार्मिक संस्था जो भी शिक्षण संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा होगी या नहीं होगी, इस बात पर यह अनुच्छेद 28 है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को भी अधिकार होगा। मतलब यह है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति चाहे तो वो भी कोई शिक्षा संस्थान स्थापित कर सकता है, खोल सकता है, उसको संचालित कर सकता है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं किया जाएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 28 और 21A। अब अनुच्छेद 45 क्या कहता है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। ये लिखा हुआ है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और उनके शिक्षा का उपबंध है। ये कि जो बच्चे 6 वर्ष से छोटे हैं, मतलब जो 0 से 5 साल वाले बच्चे हैं, उनकी शिक्षा यानी उनकी प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो देखरेख जैसे आंगनबाड़ी वगैरह है, और उनकी शिक्षा में कैसे आप क्या कर सकते हैं, तो इसका भी उपबंध इसमें अनुच्छेद 45 में किया गया है। और लिखा है बच्चों को 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा दी जाए, इसकी भी बात अनुच्छेद 45 में की गई है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमने जो प्रयास किया है आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम इसमें और सुधार करें। थैंक यू सो मच।